अब रुचि मस्ती में आने लगी और उसको मेरा ऐसा करना अच्छा लगने लगा। वो मुझे बीच में प्यार से मना करती, पर उसे इस बात का डर लगता था कि कहीं अनिल आ ना जाए। ये तब की बात है जब एक दिन मेरा दोस्त अनिल अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। अनिल और मैं साथ-साथ काम करते हैं। अनिल की पत्नी रुचि टीचर है। उस दिन अनिल ने बताया कि उसका प्रिंटर और यूपीएस खराब हो गया है और रुचि को स्कूल के कुछ पेपर सेट करके स्कूल में जमा करने हैं। इसीलिए वो मेरी मदद चाहता था। मेरे पास प्रिंटर और पीसी दोनों हैं। वह जब शाम को करीब 8 बजे आया तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि अचानक दोनों कैसे आ गए। अनिल को थोड़ा ड्रिंक लेने की आदत है और उस दिन शायद शनिवार था, तो उस समय वह थोड़ा ड्रिंक किए हुए था। उससे मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं टाइप कर देता हूँ, तुम बोलती रहो। तो रुचि ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। ये मैंने ही बनाया है, तो गलतियाँ नहीं होंगी। उसने बताया कि उसको अच्छी टाइपिंग नहीं आती, तो वह टाइप नहीं कर पाएगी। रुचि मेरे बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गई। वह इतना नज़दीक थी कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। कई बार उसके बॉडी से मेरी बॉडी छू रही थी और उसके लिप्स बिल्कुल मेरे करीब थे। उसके गोरा रंग और स्लिम फिगर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अनिल भी पीछे बैठा था और मैं अपने पर किसी तरह कंट्रोल किए हुए था। पर रुचि एकदम नॉर्मल थी। उसे शायद ही मेरे बुरे इरादों का एहसास हो रहा हो। मैं थोड़ा नर्वस सा भी हो रहा था। इस चक्कर में मैं 1-2 बार टाइपिंग करना ही भूल गया। थोड़ी देर में अनिल को फिर ड्रिंक की ज़रूरत महसूस हुई तो वह बोला, रुचि, मैं 10 मिनट में आया। हम दोनों समझ गए थे कि वह कहाँ जा रहा है। दोनों ही उसकी आदत जानते थे। अनिल के जाने के बाद रुचि और मैं अपना काम करते रहे। फिर जब पेपर पूरा हो गया तो मैंने एक प्रिंट आउट चेकिंग के लिए रुचि को दे दिया। रुचि ने कुछ करेक्शन के बाद मुझे प्रिंट आउट दिया, तो मैं करेक्शन करके दोबारा फिर प्रिंट आउट निकाल कर रुचि को दे दिया। इस तरह हमारा टाइपिंग का काम पूरा हो गया। तो मैंने रुचि को बोला कि काम तो पूरा हो गया पर अनिल नहीं आया। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी चाय बनाता हूँ, तब तक शायद अनिल आ जाए, फिर तीनों चाय पिएंगे। रुचि बोली, नहीं, चाय मैं बनाऊंगी, मुझे कल भी तुमको तकलीफ़ा देनी है। यह तो एक ही पेपर हुआ है, अभी 3 पेपर और हैं। प्रिंटर और यूपीएस शायद 2-3 दिन में ठीक होंगे और मुझे पेपर परसों तक जमा करना है। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही रुचि किचन में चली गई। मैं मना नहीं कर पाया। उसे किचन में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने चाय बनाने को भी रख दी। 5 मिनट के बाद रुचि 2 कप में चाय लेकर आ गई तो मैंने कहा कि अनिल को भी आने दो। तो वह बोली, राज, तुम क्या बात कर रहे हो? इस टाइम वह चाय पीने की हालत में होंगे कहाँ? उनके लिए चाय मैंने नहीं बनाई है। उनको जो चाहिए वो उसके लिए ही गए हैं। मैं तो अनिल के ड्रिंक के बारे में जानता था, पर किसी की बुराई और वह भी उसकी बीवी से करना बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आखिर पति परमेश्वर जो होता है। फिर अचानक वह मुझसे बोली, राज, तुम भी अब शादी कर ही लो, ऐसे कब तक चलेगा? तो मैंने कहा, हाँ, अनिल को देखकर मेरा भी मन करता है और उसके मज़े देखकर कभी जलन भी होती है। रुचि बोली, क्यों? जलन किस बात की? अरे वह तो तुम्हारी बैचलर लाइफ को अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि वह गलत फंस गए। मैंने कहा, मैं सच कहूँ तो एक बात की जलन बड़ी होती है कि उसकी अनिल की बीवी बड़ी खूबसूरत है। मेरा ऐसा कहने पर रुचि पहले तो शर्मा सा गई, फिर बोली, अच्छा जी, तो तुम मुँह में ज़बान भी रखते हो? मैं तो तुमको बड़ा सीधा-साधा समझती थी, पर तुम भी कम नहीं हो बातें बनाने में। दूसरे की हरी-हरी दिखती है, मेरी भी कुछ परेशानियाँ हैं। मैंने कहा, क्यों, आपका एक अच्छा परिवार है, बच्चा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती? आप दोनों ठीक-ठाक कमाते हो? रुचि मायूस होकर बोली, हाँ, वह सब तो है पर बहुत कुछ मिस करती हूँ, फिर भी ठीक ही है। अनिल अभी तक भी नहीं आया तो मैंने कहा, पता नहीं क्या बात है? तो रुचि बोली, यही तो बात है, अगर ड्रिंक कर लिया तो इन्हें किसी बात का कोई ध्यान नहीं रहता। अब घर जाकर ना ढंग से खाएंगे, ना कुछ करेंगे और सो जाएंगे। कभी-कभी तो रोज़ ही ऐसा होता है। मुझे ऐसे पियक्कड़ से नफ़रत होती है और फिर हम दोनों कई दिनों तक एक कमरे में भी अलग-अलग रहते हैं। बच्चा तो बस इस बात का सबूत है कि हम पति-पत्नी हैं, पर शायद एक पति-पत्नी की तरह प्यार किए हमें सालों गुज़र गए। रुचि एकदम इमोशनल हो गई थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा।
तुम उसे प्यार से समझाओ, वह समझेगा। वह तुमसे डरता तो है, पर शायद अपनी आदत भी नहीं छोड़ पाता, और इसका कारण भी शायद उसकी कम आमदनी है। तुम उससे ज़्यादा मांगे ना किया करो। रुचि बोली। राजू, तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्या ड्रिंक में ही सब प्रॉब्लम का हल है? रुचि शायद चाहती थी कि मैं उससे खूब बातें करूं और उसकी तारीफ करूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने कहा, जो अनिल नहीं करता वह मैं करता हूँ। जो तुम अनिल से इस समय चाहती हो, फिर मैं ड्रिंक भी नहीं करता। मेरी इस बात का रुचि पर असर हुआ। वह बोली, पर मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, सोच लो, यह तुम्हारे ऊपर है। रुचि बोली, प्लीज़ जैसा तुम चाहो। पर प्लीज़ सब कुछ होने के बाद रुचि अपने कपड़े ठीक करने लगी। वह बड़ा घबराई हुई थी। तभी बेल बजी और रुचि ने नॉर्मल होकर दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर अनिल था। अब मेरी समझ में रुचि की घबराहट का मतलब समझ में आया। अनिल कुछ ज़्यादा पिए लग रहा था, पर वह बोला, देर हो गई है, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं एक बार अनिल की हालत देखकर उनको घर तक छोड़ना चाहता था, पर मैं जानता था कि अनिल के लिए ऐसे में ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं था। रात भर मैं इस घटना के बारे में सोचता रहा कि क्या ये ठीक हुआ, क्या ये गलत तो नहीं, और काफ़ी देर बाद मुझे नींद आई। सुबह तक मैं पहले शाम वाली बात भूल गया, और फिर मुझे रुचि के बारे में सोचकर अलग भाव होने लगी, और मैं सोचने लगा कि रुचि को अब और करने का मौका कैसे मिलेगा। दिन में ऑफिस में रुचि का फ़ोन आया तो मैंने सोचा शायद वह अनिल से बात करना चाहती है, पर वह मुझसे ही बात करने लगी, तो मैंने रुचि को सॉरी बोला पहली शाम के लिए। वह बोली, राज, मैंने कल वाली बात के बारे में सोचा तो ऐसा लगता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम इस बारे में परेशान मत होना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अरे, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि इतने दिनों बाद मुझे सचमुच प्यार का एक साथ अनुभव हुआ। वैसे मैंने फ़ोन इसलिए भी किया है कि आज तुम घर पर ही रहना। मुझे आज तुमसे 3 पेपर टाइप करवाने हैं। अनिल का तो पता नहीं, वह कुछ मदद करें या ना, पर तुमसे उम्मीद है। मैं अब काफ़ी नॉर्मल हो गया था और मैंने मज़ाक में कहा, एक पेपर की ट्रीट तो तुमको पता ही है, तो 3 के बारे में सोच लो तुमको। मुझे 3 ट्रीट देनी होंगी। रुचि बोली, रज, इसे मज़ाक समझो या सीरियसली लो? पर मुझे भी तुम्हारी ट्रीट से उतना ही मज़ा आया जितना तुमको। इसीलिए ट्रीट के लिए जगह का इंतज़ाम होना चाहिए, और मेरे को मौका मिले तो मैं तो और ज़्यादा ट्रीट लेना चाहूँगी। मैंने कहा, आशा है तुम अपने शब्द याद रखोगी।